वन फॉर ऑल और गेयर शिफ्टिंग उस पे दे देता है। क्या शिगराकी को गेयर शिफ्टिंग वाला क्वर्क पास करता है, जिससे एक्चुअली में जो वो क्रैक था उस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ। काफ़ी लाइक डिकोड्स डालता है एंड एक फाइनली हिट कर देता है। एक मतलब कि हिट लैंड कर देता है। वन फॉर ऑल पूरा फेंक के मारता है। बट आज अपन बात करने वाले हैं एमएचए के बारे में। नहीं मजा आ रहा भाई इसके साथ। जैसा कि मैंने लास्ट एमएचए वाले वीडियो के अंदर बोला था, आगे का रिव्यू मतलब कि शायद फाइनल जो ये सीजन है वो कंप्लीट होगा तब भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो रिसेंटली मैंने लाइक अभी तो नहीं बट थोड़े टाइम पहले ही मैंने एमएचए कंप्लीट किया। लाइक 28 दिसंबर को 2025 में मैंने एंड तो कर दिया, बट टाइम नहीं मिल रहा था। अब टाइम जाके मिला है वीडियो बनाने का। अपन एंडिंग के बारे में बात करने वाले हैं आज। ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा ज़्यादा, बट हाँ। अपन ने कहाँ पे लास्ट वाली वीडियो छोड़ा थी, जहाँ पे बाकुगो ने अपने ऑल फॉर वन को निपटा दिया था। उसके बाद कुछ ऐसे सीन हुए कि नेक्स्ट एपिसोड में अपने को दिखा है कि ऑल फॉर वन की कॉन्शियसनेस अभी भी है एंड वो दोनों कनेक्टेड है। ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। वो आया वन फॉर ऑल की एबिलिटीज लेने। तो जो अपना डेंजर अलर्ट था उसने सबको बचा लिया बट खुद सेक्रीफाइस हो गया, जिसकी वजह से अब शिगराकी के पास आ गया डेंजर अलर्ट। अपना क्या था नाम था, भूल गया नाम ही। अपना डेकू उससे फाइट करने जा रहा है बट वो अब उसको पता चल रहा है कि हिट आ रही है तो डॉज कर ले रहा है और साला एक पंच इतना खिंचा के मारता है डेकू के कि वो जाके सीधा लाइक कौन सा था, माउंट फूजी या कोई, तो मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट कौन सा था, और कोई तो माउंटेन के पास जाके गिरता है। वहाँ पे वो प्लानिंग प्लॉटिंग वगैरह कर लेता है एंड कुछ ऐसी ये प्लान बनाता है कि एक जो पूरा ऐसे हेटरेट का बॉल टाइप बन गया था उसके अंदर, या जो नफरत वगैरह का वो जो रिवेंज लेना था उसका पूरा जो बन गया था, उसके बीच में एक क्रैक है जो कि डेंजर अलर्ट वाला जो था उससे इनको पता चला या कुछ ऐसा सीन था। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि वन फॉर ऑल, एक ब्लो के साथ वन फॉर ऑल इतना जोर से अपन तू मार, लाइक एक खिंचा के मार जिसमें वन फॉर ऑल तू उसको पास कर दे एंड वो वन फॉर ऑल जाके इतना जोर से वो क्रैक पे अपन जाके लाइक अथड़ाएंगे कि वो क्रैक खुल जाएगा और जो वो बच्चा है वो फ्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? इतना जोर से वन फॉर ऑल को उसको पास डाउन कर कि वो जो छोटा सा क्रैक है उसको अपने बड़ी सी ओपनिंग कर सके, जिसके डेमो के लिए पहले ये यूज़ करता है वन फॉर ऑल और गेयर शिफ्टिंग उस पर दे देता है। क्या शिगराकी को गेयर शिफ्टिंग वाला क्वर्क पास करता है, जिससे एक्चुअली में जो वो क्रैक था उस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ। तो डेको प्लानिंग वगैरह करता है, एक नई फॉर्म में चला जाता है, फॉर्म नहीं बोल सकते, काइंड ऑफ ब्लैक वेब्स को अपने लाइक कवर कर देता है क्योंकि वो काफ़ी डैमेज हो चुका था लौंडा एंड नंगा भी हो चुका था ऊपर से। फिर काफ़ी लाइक डिकोड्स डालता है एंड एक फाइनली हिट कर देता है। एक मतलब कि हिट लैंड कर देता है। वन फॉर ऑल पूरा फेंक के मारता है। बट सीन ऐसे होते हैं कि सारे कोर्स तो चले जाते हैं बट एक कोर्स रह जाता है जो कि है 7th का, उसकी ग्रैंड माँ का। वो रिजेक्ट कर देता है कि ये कोर्स तो मैं नहीं ही लेने वाला, बिकॉज उसकी बैक स्टोरी भाई, उसको सीन भी उसकी ग्रैंड माँ के फोटो की वजह से ही हुए थे, तो नफरत करता ही होगा ना लौंडा अपना। एंड ये हिट के साथ डेकू पहुंच जाता है उसके लाइक क्या कह सकते हैं, ये शिगराकी की बॉडी के इनसाइड जो सीन थे वो सब या फ्लैशबैक में चला जाता है, या कह सकते हैं विजन में चला जाता है, या उसकी हिस्ट्री वगैरह में माइंड में घुस जाता है अपन कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या बोलूँ अब मेरे को भी पल्ले नहीं पड़ रहा। एंड वहाँ पे उसको सारे सीन्स दिखते हैं कि वो जो घर था उसका शिगराकी का, वो फिर वो वाला सीन जब उसको उसका बाप पीटता है और बाहर डाल देता है। जिस दिन वो कांड हुआ था उसने उसकी पूरी फैमिली को रेस्ट इन पीस कर दिया था, फैमिली को फैमिली पैक कर दिया था, इताची बना था तब वाले। कहाँ से कहाँ जोड़ रहा हूँ भाई मैं। वो साइड सीन में जाता है, वो बच्चे को चेंज करने की काफ़ी कोशिश करता है, अच्छा करने की कोशिश करता है एंड
लकीली थोड़ा बहुत वो कर भी लेता है कन्विंस, बट उस चक्कर में, वो सारे सीन करने के चक्कर में वो अपने हाथ खो देता है। इधर इधर तक उसके शायद आर्म्स कट जाते हैं उसकी कोर्क से, शिगाराकी के। एंड उसी टाइम के आसपास अपने को सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे प्रेजेंट माइक और रेजर हेड फाइट कर रहे थे। वो हो एलियन टाइप था ना, उसका नाम क्या था मैं भूल गया यार, मैं बहुत भूल जाता हूँ यार नाम। अब तो रियल लाइफ के लोगों के भी नाम भूलने लग गया हूँ मैं। वो इन लोगों की हेल्प करता है, उसका नाम मैं भूल गया, बट वो इन लोगों की हेल्प करता है और उसकी हेल्प से जितने भी लोग अवेलेबल थे फाइट करने की कंडीशन में थे सारे आ जाते। अब डेकू ने तो वन फॉर ऑल खो दिया है, बट उसकी हेल्प करने के लिए जितने भी हीरोज अवेलेबल थे जो फाइट करने की कंडीशन में थे सारे आ जाते हैं। शिगाराकी वर्सेस ये सारे लोग, ये लोग काफ़ी लाइक शिगाराकी फाइट करता है, अपने आर्म्स वो बहुत सारे कर सकता है, लाइक क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसके आर्म्स फैल जाते थे, बड़े बड़े हो जाते थे, होते ही रहते थे और खींचते ही रहते थे। वो वाला करके काफ़ी डेकू को रोकने की कोशिश करता है। डेकू ने कुर्क तो पास डाउन कर दिया है, बट जैसे कि ऑल माइट ने इसको किया था और इस पे थोड़ा बहुत बच गया था, ऑल माइट लाइक थोड़े टाइम तक यूज़ कर पा रहा था, वैसे ही ये भी थोड़े टाइम के लिए यूज़ कर सकता है वन फॉर ऑल। सो सब उसकी हेल्प करते हैं। सेम लाइक नारुतो वाला सीन था, मेरे को ये देख के ये जो पैनल है, पैनल नहीं बोल सकते बट ये जो सीन है, दो सीन की मेरे को याद दिला दी ये वाले सीन ने। पहला एंड गेम के अंदर जब कैप्टन अकेला फाइट कर रहा होता है थैनोस की आर्मी से एंड स्टिल वो पिटने के बाद भी खड़ा हो जाता है एंड तब पोर्टल्स खुलते हैं एंड एवेंजर्स आते हैं। और दूसरा वाला जब नारुतो बहुत थक गया था, लाइक KCM 2 मोड यूज़ करने के बाद काफ़ी एग्जॉस्ट हो गया था एंड वो लाइक ब्लीड होके वो गिर जाता है, उस टाइम पे उसकी हेल्प करने पूरी शिनोबी अलायंस फोर्स आके उसके आगे खड़ी हो जाती है कि नारुतो पे पहुंचने से पहले साले तुम दोनों को हम लोगों से भिड़ना पड़ेगा। वो दो सीन की याद दिला दी भाई ये वाले सीन ने। पहले मैं सोच रहा हूँ नारुतो रिवॉच कर दूं, देखेंगे। सो सब आते हैं एंड वो वाले आर्क में जो वो बच्ची मिली थी एरी करके जिसकी एबिलिटी थी रिवाइंड, वो अपना हॉर्न तोड़ के दे देती है कि डेकू को ये हॉर्न लगा दिया जिससे शायद उसके आर्म्स वापस आ जाएंगे। वैसा ही हुआ, डेकू के इतने आर्म्स कट गए थे वो वापस आ गए एंड उसके पास अभी थोड़ा बहुत वन फॉर ऑल का पावर बचा है। तो सब उसको हेल्प करते हैं शिगाराकी पे एक परफेक्ट वन फॉर ऑल का हिट लैंड करवाने के लिए। काफ़ी हेल्प होती है उसकी भाई एंड सबकी हेल्प की मदद लाइक सबकी हेल्प से डेकू जाके शिगाराकी के दे मारता है एक वन फॉर ऑल का एंड वो वाला आफ्टर लाइफ वाला सीन दिखाया जाता है। आफ्टर लाइफ तो नहीं बोल सकते बट जो टेंटेल्स खींच लिया था ओबितो में से नारुतो ने, उस टाइम पे जो सीन दिखाया था सेम सीन यहाँ पे भी दिखाता है कि शिगाराकी मर गया, अब मरने ही वाला है। बट जब इन लोगों ने लाइक अपने ब्लोस एक्सचेंज किए तब ये सीन दिखाया कि शिगाराकी बोलता है कि क्या था उसका नाम, स्पिनर को जाके बोलियो कि मैंने एंड तक फाइट की थी, मेरी डेथ तक। शिगाराकी मर गया। उसके बाद भाई 2 या 3 एपिसोड है जिसमें सारे सीन दिखाए हैं कि वॉर के बाद क्या सीन हुए वगैरह वगैरह, वही कि रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये लोग हील हो गए, डेकू ने खो दिया वन फॉर ऑल, बाकू को काफ़ी रोया कि भाई तू राइवल था मेरा एंड अब तूने ही कोर खो दिया। और वही एपिसोड्स की सबके रिग्रेट वगैरह की वॉर्स के बाद वो चाको का सीन था कि उसकी वजह से वो क्या नाम था, वो ब्लड पी के स्विच कर सकती थी, वो मर गई बिकॉज वो डॉज नहीं कर पाई, वो अटैक्स टैप्स डॉज नहीं करे, वरना वो जिंदा होती अभी भी। उनके रिग्रेट्स और वो सब चीज़ें। एंड लास्ट एपिसोड जिसने भाई काफ़ी इमोशनल कर दिया, वही अपना एनीमे की एंडिंग जैसे ऑलमोस्ट हर एनीमे की एंडिंग दिखाते हैं वैसे ही, कि वॉर वगैरह जो थी वो ख़त्म हो गई एंड एक डायरेक्ट टाइम स्किप जिसमें इसमें दिखाया कि 8 साल का टाइम स्किप जहाँ पे डेकू वगैरह सब एडल्ट हो चुके हैं एंड वो सारे
एक पहला तो इमोशनल पार्ट बता देता हूँ। टोटल 3 पार्ट है इसमें। पहला तो जो इमोशनल पार्ट कि उन सब के स्टैचूज बन गए, सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। अपना डेकू यूए हाई का एक टीचर बन गया एंड वगैरह वगैरह, वही सारे सीन की कुछ मेमोरीज दिखा रहे हैं एंड वो सब, जो कि देख के भाई टू बी ऑनेस्ट मेरे को एंडिंग ये काफ़ी सही लगी। नारुतो वाली वाइब दी इस एंडिंग ने, बट दिक्कत इससे एक ही है भाई, बुरा लगता है यार कोई अच्छा एनीमे खत्म हो जाता है तो। मैंने नारुतो एंड किया था तब भी मेरे को भाई बहुत बुरा लगा था। ऐसे ही ऐसे खाली खाली सा फील करता है, लाइक अंदर से एम्प्टी फील करता हूँ जब भी कोई ऐसे अच्छा एनीमे खत्म होता है तो अंदर से ये एम्प्टी वाली फीलिंग आती है, एम्प्टीनेस वाली, जिसकी वजह। और वो सीन भी सारे वैसे ही दिखाएंगे कि उनके स्टैचूज वगैरह दिखा रहे हैं, सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए एंड जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो कुछ लाइक स्क्रीन पे बात कर रहा है, लाइक स्क्रीन पे बात नहीं कर रहा बट रिलेटेबल बात कर रहा है कि ये थी मेरी स्टोरी वगैरह और ये स्टोरी यहाँ पे एंड होती है वगैरह, ऐसी चीज़ें बताए जिससे कोई भी एनिमे फैन भाई इमोशनल हो जाएगा। मैं भी काफ़ी हो गया था। तो इमोशनल वाला पार्ट तो ख़त्म हुआ। फिर आते हैं अपन दूसरे वाले पार्ट पे, जहाँ पे एक स्कूल का सीन दिखा है। एक बच्चा है जिसका कोर काफ़ी वीक कह सकते हैं, उसको लगता है और बाकी सबको लगता है कि उसका कोर काफ़ी वीक है। उसके क्लास में एक दूसरा बंदा था जिसका कोर काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी इम्प्रेसिव था। अब क्या था मेरे को याद नहीं है यार, इम्प्रेसिव ऐसा था वो भी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ऐसा ही कुछ सीन था। एंड वो बच्चा इस बच्चे को जिसका वीक कोर है उसको लाइक बुली टाइप कर रहा था कि साले तू हीरो बनेगा। वो लिख रहा होता है कि क्या बनना है तुम सबको वगैरह वगैरह, तो वो लिखता है कि मेरे को हीरो बनना है। तो लाइक ऐसे चढ़ जाता है उसमें कि साले तू इतने वीक कोर के साथ तू हीरो बनेगा साले। एंड वो बोलता है साले लेकिन क्या है, मैं बन नहीं सकता, ऐसा थोड़ी है। और अंडर कॉन्फिडेंट लाइक बुली होने वाला बच्चा, याद आ रहा है कुछ? एमएच की स्टार्टिंग भी यही थी। एंड सेम सीन दिखाते हैं कि जब ऑल माइट का स्टैचू था वहाँ पे, गोल्डन स्टैचू जो उसका, वहाँ पे ये बच्चा जाके बात कर रहा होता है। वहाँ पे ही डेकू भी अपना आया होता है। एक छोटा सा बच्चा वहाँ पे भाग रहा होता है जिसका पैर स्लिप होता है, या भाग रहा होता है, कुछ सीन होता है, वो बच्चा गिरने वाला होता है। तभी ये जो वीक कोर वाला बच्चा था वो किड भागता है वो छोटे बच्चे को बचाने के लिए, बट डेकू उसको पकड़ लेता है। वो डेकू की तरह जैसे किड डेकू था वो भी ऐसे ही वो करने जाता था बट कर नहीं पाता था, वैसे ही ये भी ट्राई करता है, घिसड़ा जाता है बट बचा नहीं पाता, बट लकीली डेकू वहाँ पे होता है, वो बचा लेता है। एंड सेम सीन वो डेकू को बताता है कि जैसे डेकू ने ऑल माइट को बताया था कि बिना कोर के भी मैं हीरो बन सकता हूँ। एंड थर्ड एंड लास्ट पार्ट जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, लाइक मेरे को बहुत मज़ा आया। एक बच्चा नहीं, एक लौंडा मेरे जितनी एज का होगा, 15-20 साल के आसपास का, वो लाइक उस पे वो क्या कहते हैं हथकड़ी बंधी हुई है। देखने से लग रहा था उसका भी कोर लाइक शिगरा की जैसा ही डिस्ट्रक्टिव है। एंड उसके भी सेम सीन थे, उसके पेरेंट्स ने उसको बांध दिया था, एक जगह पे कैद कर दिया था बिकॉज उसका कोर ऐसा डिस्ट्रक्टिव था। एंड वो बंदा अब छूटा था, उसके हाथ पाँव वो दिखने में वैसा ही था जैसा किड शिगराकी था। सेम सीन वो रास्ते पे चल रहा था, उसके भी सेम थॉट्स थे जब किड शिगराकी उसकी फैमिली को पैक करके आया था, सेम उसके भी थॉट्स चल रहे थे कि साला कोई मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहा। तब एक बुढ़िया आती है एंड उसकी हेल्प करती है एंड बोलती है कि टेंशन मत ले, ग्रैनी यहाँ पे है। एंड भाई क्या इस सीन को इन लोगों ने बनाया है, ये वही औरत है जिसने शिगराकी के पास गई थी बट उसके खून से रंगे हाथ देख के उसने बोल दिया था कि पुलिस या हीरो तेरी हेल्प कर देंगे, मेरे को काम है, और भाग गई थी। ये वही बुढ़िया है। मजा आ गया भाई, पूरी स्टोरी भाई मजा, 10 आउट ऑफ 10 लास्ट सीजन तो। एंड इसी के साथ अपना ये वाला वीडियो भी यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ पे है मेरे कुछ मेन चैनल का कंटेंट,
व्लॉगिंग चैनल एंड ये लास्ट वाला वन पीस का वीडियो जाके देख सकते हो। मैं लूँगा तुम्हें ऐसे वीडियोस के अंदर। सायोनारा।